के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नीड़ का निर्माण फिर कविता पर। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ जिले के बाऊपट्टी नामक गांव में हुआ था। यह प्रतापगढ़ जिला इलाहाबाद के नज़दीक ही है। बचपन से ही इनका नाम बच्चन मशहूर था और बच्चन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा। जब ये बड़े हुए तब भी ये बच्चन के नाम से ही जाने जाने लगे और ये गीत काव्य लिखना शुरू किए। हरिवंश जी व्यक्ति प्रधान गीतों के कवि हैं। इनकी भाषा सरस और स्वाभाविक है। नीड़ का निर्माण फिर कविता शतरंगिनी काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हो गया। हरिवंश राय जी की कविता नीड़ का निर्माण फिर पर अब हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। आइए तो सबसे पहले कविता के प्रथम अनुच्छेद को देखते हैं। कविता इस प्रकार है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का वाहन फिर बह उठी आंधी की नभ से छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का वाहन फिर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। कवि मनुष्य जीवन में आने वाले दुखों तथा संकटों के बारे में बताने के लिए आंधी को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में कई बार घनघोर दुख तथा संकट आ जाते हैं। ऐसा लगता है वे मनुष्य को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। मनुष्य का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वह सोचने लगता है कि यह दुख तथा संकट कभी समाप्त नहीं होंगे। इनसे पार पाने का कोई उपाय नहीं है। आंधी ने पूरे आसमान को इस तरह से ढक दिया था कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो गया था। रात तो इतनी ज्यादा अंधकारमय थी कि ऐसा लगता था जैसे अब कभी सुबह नहीं होगी। यहाँ अंधेरा संकटों तथा दुखों का प्रतीक है और सवेरा उन संकटों तथा दुखों के समाप्त होने की आशा है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि यह दुख इतना बड़ा है कि लगता है वह कभी समाप्त ही नहीं होगा। उषा की मोहिनी मुस्कान से कवि का तात्पर्य उम्मीदों की किरणों से है। जिस तरह रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह होते ही सूर्य की किरणें उस अंधकार को दूर कर देती हैं, उसी तरह मुसीबत भी हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। मुसीबत यह कुछ पल के लिए आती हैं और अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर इससे लड़ते रहें तो यह मुसीबत काली अंधियारी रात की तरह ही चली जाती हैं और हम फिर से नए नीड़ का निर्माण कर पाते हैं। चिड़ियों से भी हमें यही सीख मिलती है। इतने झंझावात में भी, आंधी तूफानों में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चिड़िया अपने नीड़ का निर्माण करना नहीं छोड़ती है। वायु के विरुद्ध वह चले जाती है और सदैव नीड़ के निर्माण में अपने आप को लगाए रहती है, संघर्षरत रहती है। आइए अब हम इस कविता के अगले कुछ पंक्तियों पर ध्यान दें।
बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप भर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोले आशा के वियंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान। फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी हमें फिर से टूटे हुए नव निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि आंधियों में इतनी हवाएं चली कि बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उखड़ गए। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो ईंट पत्थर के महल घर थे उन पर भी पूरी विपत्ति आ पड़ी। जो बहुत बड़े बड़े महल थे वे भी गिरकर तहस नहस हो गए। तो चिड़ियों के घोंसलों की क्या बात, वे तो पूरी तरह ही नष्ट हो गई। ऐसे में भी वे निराश नहीं हुए और यहाँ पर कवि विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जिस तरह रात कितनी भी अंधेरी हो सुबह होते ही सूर्य की किरणें आ जाती हैं, उसी तरह चाहे पक्षियों के घोंसले पूरी तरह बर्बाद क्यों न हो जाएं, आंधियों ने इस तरह से प्रकृति में भयानक तबाही मचा क्यों न दे, किंतु एक दिन चिड़िया फिर से घोंसला बना डालती है। भीम कायावान भूधर का अर्थ होता है विशालकाय पहाड़। यहाँ कवि ने विशालकाय पहाड़ों को समर्थ तथा धनी व्यक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। इतनी भयानक आंधी चली कि भीम कायावान भूधर भी कांपने लगे, अर्थात संकट इतना बड़ा था कि बड़े बड़े समर्थ लोग भी डर के मारे कांपने लगे। उनमें भी संकट का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आंधी इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े पहाड़ हिल गए। ऐसी आंधी में तिनकों से बने घोंसले कहाँ टिक सकते थे, वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। कवि इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाहते हैं कि जीवन में कभी कभी इतना बड़ा संकट आता है कि हम उन संकटों से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें पुरुषार्थ के द्वारा उन संकटों को दूर करना चाहिए और एक समय ऐसा आएगा कि वह संकट नहीं रहेगा, नया सवेरा होगा और हम नए तरीके से जीवन जी सकेंगे। वास्तव में बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा के मृत्यु के पश्चात वे काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन जब वे तेजी बच्चन जी के साथ विवाह बंधन में बंधे तब उन्हें आशा की नई किरणें दिखाई दी, नई जिंदगी जीने की चाह उनमें आई और उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर के द्वारा यह बताना चाहा कि जिंदगी में जितनी भी आफत विपदाएं क्यों ना आए, अगर मनुष्य पुरुषार्थ से काम लेगा तो वह अपने जीवन में अवश्य सफल होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में सदैव आशावान बने रहना चाहिए। अब हम इस कविता की अंतिम अनुच्छेद को देखते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो आकाश के वज्रदंत हैं उसमें भी चिड़िया प्रतिकूल परिस्थिति में भी हवा के विरुद्ध पवन 49 से लड़ती रहती है। पवन 49 ऋग्वेद में पवन के 49 देवता माने गए हैं
और इस पवन 49 को भी चिड़िया अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने साहस के बल पर ऊंचा और ऊंचा उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। और इस प्रकार ताकतवर पवन 49 को भी पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए नीड़ के फिर से निर्माण पर वह आगे की ओर उड़ चलती है। पूरी तरह से बर्बाद चिड़ियों का वह घोंसला इस तरह से नष्ट हो गया होता है, फिर भी बिना आशा त्यागे चिड़िया अपने पथ पर सदैव अग्रसर और कर्मरत रहती है। कवि कहते हैं, जितनी भी काली अंधियारी रात हो उसके बाद उषा अवश्य मुस्कुराएगी, सुबह का प्रकाश अवश्य आएगा, सूरज की किरणें अवश्य उस अंधकार को नष्ट कर देंगी। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, प्रकाश हमें अवश्य मिलेगा। प्रकृति के इसी घटनाक्रम को काव्य रूप में लिखते हुए कवि कहते हैं कि क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा मुस्कुराती है। कवि इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, उम्मीद की किरण हमेशा उन पर विजय प्राप्त करती है। आकाश में काले बादल जब आपस में टकराते हैं तो भीषण गर्जना होती है। यह गर्जना इतनी भयंकर होती है कि उस समय कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे समय में भी पक्षी कतार में उड़ते हैं, चहचहाते हैं। कभी इस उदाहरण द्वारा यह बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर समय यह प्रयत्नरत रहना चाहिए कि हम विपत्तियों से कैसे पार पाएं, पुरुषार्थ को न छोड़ें, पुरुषार्थ में लगे हुए अपने कर्म जीवन में आगे की ओर बढ़ें, आशावान बने रहें। कवि का मानना है कि नाश का दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत होना ही है। वह कभी भी निर्माण के सुख को दबा नहीं सकती। कवि ने यह बात स्पष्ट करने के लिए प्रकृति में घटने वाली कई घटनाओं का उदाहरण दिया है। आंधी तथा तूफान कितनी भी बार चिड़ियों के घोंसलों को नष्ट करे, वो दोबारा घोंसला बनाती हैं। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह की किरणें उस अंधेरे को दूर कर ही देती हैं। चाहे जितनी ही बड़ी विपत्ति आए, उसका निदान आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह से हमारे समाज को लीलते जा रहा है, लेकिन यह समस्या, यह विपत्ति भी एक न एक दिन नष्ट होनी ही है। ऐसी ही आशा की किरण मन में जगाए रखने की प्रेरणा कवि हरिवंश राय बच्चन जी देते हैं। हो सकता है संकट इतना भयंकर हो कि मनुष्य का सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, फिर भी मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह चिड़ियों की तरह ही तिनका बटोर बटोर करके घोंसले का पुनर्निर्माण करे, नवनिर्माण करे। चाहे जितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। और हम इसी पुरुषार्थ के दम पर ही अपने जीवन को भविष्य में और सफल और उज्जवल बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।